का तीसरा और अंतिम दिन है। आज एससीओ की मुख्य बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। एससीओ की बैठक के प्लेनरी सेशन को संबोधित पीएम मोदी करेंगे। क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर भारत का नजरिया बताएंगे पीएम मोदी। और आज पीएम मोदी और पुतिन की भी मुलाकात होनी है। रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे पर चर्चा होगी। यूएस टैरिफ के बाद पुतिन से यह पहली मुलाकात है। मुलाकात के दौरान 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल होंगे और पीएम मोदी और पुतिन के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत चलने वाली है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच करीब 45 मिनट तक जो है बातचीत चलने वाली है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो इस बीच मेघा शर्मा सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर तियानजिन से चीन से हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। मेघा, अगर आज के दिन को लेकर बात करें तो आज का दिन एससीओ समिट के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जहां एससीओ समिट का आज अंतिम दिन, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, तो दूसरी ओर पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात। सुनाई नहीं दे रहा मुझे। चले, कुछ तकनीकी खामी की वजह से मेघा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सकते हैं, हाँ जी जी। आज बहुत ही अहम दिन है। आज मेन सेशन है, प्लेनरी सेशन, जो एससीओ समिट को कल ऑफिशियल रिसेप्शन के साथ ओपन किया गया था शी जिनपिंग द्वारा। आज प्लेनरी सेशन का स्टार्ट है, वो कुछ ही देर में अब शुरू हो जाएगा। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो कि होस्ट कर रहे हैं एससीओ समिट 2025, 25 साल एससीओ समिट को हो गए हैं, उनका की नोट एड्रेस आएगा। इस की नोट के एड्रेस के बाद बाकी हेड्स ऑफ स्टेट्स भी एड्रेस करेंगे। तो 24 नेशंस के हेड्स ऑफ स्टेट्स यहाँ पे गैदर हुए हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मेंबर नेशंस को एड्रेस करेंगे, पार्टिसिपेटिंग नेशंस को एड्रेस करेंगे जो हेड्स ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे मल्टीलैटरलिज्म, मल्टीपोलर वर्ल्ड और मल्टीपोलर एशिया की बात आती है। इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इनफैक्ट जब कल बायलैटरल हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की, वहां पे एम्फेसाइज किया गया था कि अब हमें फोकस करना है, प्रायोरिटी देनी है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए, जिसमें कोऑपरेशन बहुत जरूरी है एससीओ लीडर्स की, एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट्स की, और मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर ही प्रोमिनेंस देनी है मल्टीपोलर एशिया की। इसका मतलब है कि सारी कंट्रीज जो एशिया में हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट, अपने हित को लेकर काम करती हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो ट्रेड हो, बायलैटरल रिलेशंस हो, डिप्लोमेटिक टाइज हो, पीपल टू पीपल कनेक्ट हो, कल्चर कनेक्ट हो, पर एकजुट मिलकर काम करती हैं। क्योंकि जब कोऑपरेशन होती है तभी प्रोग्रेस होती है, और जब प्रोग्रेस होती है तभी इकोनॉमीज बढ़ के उभर कर आती हैं। और एज अ होल इंटरनेशनली ये एक विन विन सिचुएशन है। प्रोटेक्शनिज्म के अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और एससीओ की समिट ने जो ये अहम कदम उठाया है, इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं प्लीनरी सेशन में। और बात की जाए उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सीधे रुख करेंगे अपनी बायलैटरल, जो कि प्रेसिडेंट पुतिन के साथ होगी। और ये वार्तालाप कुछ 45 मिनट से 1 घंटे तक चल सकती है। कल जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग के साथ वार्तालाप की थी, वो कुछ 55 मिनट तक की वो वार्तालाप थी, ऑलमोस्ट 1 आवर। तो अब देखा ये जाएगा कि कौन से उनके ओपनिंग स्टेटमेंट्स, ओपनिंग रिमार्क्स भी रिलीज किए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा, रशियन गवर्नमेंट द्वारा भी जो ओपनिंग रिमार्क्स हैं प्रेसिडेंट पुतिन के, वो रिलीज किए जाएंगे। उसके बाद इन दोनों लीडर्स की बायलैटरल वार्तालाप होगी, और उसके बाद ही इमीडिएटली आफ्टर दैट और कोई बायलैटरल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ऑर्गेनाइज नहीं हुई है। और उसके बाद वो सीधा तियानजिन से न्यू दिल्ली की तरफ रवाना होंगे, वापस घर की तरफ चलेंगे। जी मेघा, दूसरी ओर अगर एससीओ समिट को लेकर बात करें, कहा जा रहा था कि एससीओ समिट के सेशन को भी पीएम मोदी जो है वो संबोधित करते नजर आएंगे, और इस दौरान पीएम मोदी आतंकवाद का मुद्दा यानी कि पाकिस्तान का मुद्दा भी उठा सकते हैं। जी,
इंडिया ने हमेशा, और इनफैक्ट जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने वो पूरी डॉक्यूमेंट रिलीज की जिसको एनकैप्सुलेट किया था कि क्या वार्तालाप हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के अंदर के साथ, इंडिया ने और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बहुत क्लियर शब्दों में ये बयान किया कि जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं उसमें दो चीजों को, जैसे कि एससीओ समिट है, दो चीजों को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। एक फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी विद इन द एससीओ समिट, और दूसरा फेयर ट्रेड। सो टेररिज्म की वार्तालाप हुई है। इंडिया ने टेररिज्म को बार बार एम्फसाइज किया है। जब पहलगाम का टेरर अटैक हुआ था तो इंडिया ने अपने सारे ऑबॉयज पूरे विश्व भर में भेजे थे और मैसेज यही था कि इंडिया इज फाइटिंग बैक अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म, और इंडिया को सपोर्ट चाहिए बाकी कंट्रीज का भी, ताकि वो एकजुट मिलकर टेररिज्म के अगेंस्ट, आतंक के अगेंस्ट एक सक्षम फाइट दे सके और टेररिज्म को कंप्लीटली एलिमिनेट कर सके। तो ये मैसेज बायलैटरल में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को दिया है। अगर हम बात करें कुछ ही महीनों पहले जो एससीओ को डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी, जहां पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पे प्रेजेंट थे, वो बीजिंग में गए थे, वहां पे बात हुई थी। वहां पे अनफॉर्चुनेटली जॉइंट स्टेटमेंट नहीं साइन हो पाया था, जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज नहीं हो पाया था, क्योंकि इंडिया ने जब पहलगाम का कंसर्न उठाया तो एक मेंबर नेशन, और हम सब ये गेस कर सकते हैं कौन ये मेंबर नेशन होगी, उस मेंबर नेशन ने प्रश्न चिन्ह उठाए पहलगाम टेरर अटैक में, और उसका मेंशन करने के विरोध थे इस जॉइंट स्टेटमेंट में। पर अब हम देखें, अगर जॉइंट स्टेटमेंट जब रिलीज होगा, जो जॉइंट डिक्लेरेशन है जो हमारे 10 मेंबर नेशंस ऑफ द एससीओ समिट जब वो रिलीज करेंगे, टेररिज्म के बारे में, टेररिज्म के कंसर्न में, फाइटिंग टेररिज्म, काउंटरिंग टेररिज्म का एक बहुत अहम स्पेस दिया जाएगा इस जॉइंट डिक्लेरेशन में। ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बातचीत जब बायलैटरल हुई है कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ, उस पे भी इस बात को एम्फसाइज किया गया है। जी बिल्कुल मेघा, दूसरी ओर लगातार यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद से ट्रंप बौखला गए हैं। जिस तरीके से ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर भी दबाव बनाने की कोशिश की और यूरोप से वो कहते नजर आ रहे हैं कि भारत के ऊपर आप अपना टैरिफ बढ़ा दो। जी, कल हम जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस ब्रीफिंग थी, उनसे ये प्रश्न भी पूछा था फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री से कि क्या यूएस टैरिफ्स के बारे में बात हुई प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच, क्योंकि जब 50% टैरिफ्स लेवी किए गए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, उस समय चाइना ने इंडिया का काफी स्ट्रॉन्ग शब्दों में सपोर्ट किया। चाइना ने कहा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बुली की तरह बात कर रहे हैं और ये जो टैरिफ्स लगाए गए हैं इंडिया पे अनवारंटेड हैं, अनजस्टिफाइड हैं, और इसका चाइना ने पूरी तरीके से विरोध किया। चाइना ने इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स को बुली भी बरकरार किया और कहा कि इंडियन गुड्स के लिए चाइनीज मार्केट्स ओपन हैं। वो अब एंटिसिपेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया और चाइना को स्ट्रेटेजिकली और ट्रेड लेवल पर, बायलैटरल लेवल पर, ट्रेड लेवल पर, अपने इकोनॉमिक लेवल पर अपने रिलेशंस को और सक्षम करना है और कायम करना है। तो ये जब एक मैसेज आया चाइना के द्वारा, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग, एमईए ने क्लियरली ये नहीं कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स का और ट्रंप का जिक्र हुआ है, पर ये जरूर जिक्र हुआ है कि जो ट्रेड टॉक्स हैं अब वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेंगी। जो इतने सारे एक्सपोर्ट्स पर हॉल्ट लगाया गया था चाइना द्वारा, और इतने सारे एक्सपोर्ट्स पर हॉल्ट लगाया गया था इंडिया द्वारा, जो कि गलवान 2020 के क्लैश के बाद ये जो इम्प्लीकेशंस हुई थी, रेपरकशंस हुए थे, उन सब ट्रेड बैरियर्स, उन सब ट्रेड हॉल्ट्स और बैन्स को वो लिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया और चाइना की ट्रेड रिलेशंस पर होगा, इकोनॉमिक रिलेशंस पर होगा। जब चाइना को ओपन मार्केट्स मिलेंगी इंडिया के अंदर, उसके जो सप्लाईज होंगे वो इंडिया की डिमांड को फुलफिल करेंगे।
इंडिया ऑन द अदर हैंड काफी सारे एक्सपोर्ट्स जो चाइना की तरफ जाते हैं, उसके लिए इंडिया को बहुत फायदा होने वाला है चाइनीज मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए। यही नहीं, बिल्कुल। जब चाइना के टेक्नोलॉजी के नो हाउ जब इंडिया सीखेगा, उसको 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 इम्बाइब करेगा, उसकी हमारी प्रोडक्शन वैल्यू, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। चाहे वो बिल्कुल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, फर्टिलाइजर्स की बात करें, ये कुछ बिल्कुल मेघा। मुख्य ऐसे इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स हैं जहाँ पे चाइना की मदद से इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटीज काफी काफी बढ़ जाएंगी। और यही फोकस रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की वार्तालाप का, जब ट्रेड की बात करें। जी। और इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर, हम इसको देख सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन भी होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल मेघा, देखना बड़ा दिलचस्प अब ये रहेगा कि किस तरीके से भारत और चीन एक साथ आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से दोनों में व्यापार के रास्ते खुलते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन सभी इंफॉर्मेशंस के लिए भी। तो यहाँ पर पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात जिस तरीके से हुई, ये काफी अहम मुलाकात बताई जा रही है।